हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें हमारे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर से छोटा होता है, जिसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। और दूसरा केस हमारा होता है जिसमें हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केस वन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लूंगा, एक नेगेटिव रेशनल नंबर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन लेते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के सामने एक नंबर लाइन दिख रही होगी। हम सब जानते हैं नंबर लाइन के मिड में ज़ीरो होता है, और हम लोग इससे अगर थोड़ा राइट चलें तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे आते हैं, और लेफ़्ट जाने पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। मैं यहाँ पे एक पहले पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे को एक अच्छा एग्जांपल आ रहा है इस वक्त अभी 3/4। 3/4 का डिनोट करना है हमें, तो 3/4 को सिंपली हम लोग डेनोमिनेटर की तरफ जाए तो यहाँ पे डेनोमिनेटर हमारा 4 है। इस 4 को सबसे पहले 0 और 1 के बीच में हमें 4 पार्ट्स करने होंगे। 4 पार्ट्स करने के लिए हमें 3 लाइन खींचनी होंगी 0 और 1 के बीच में। तो 1 2 3। अब हम लोग न्यूमरेटर की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमरेटर जो हमारा 3 है, तो उस 3 0 को काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे वाली लाइन से काउंट करेंगे। तो 1 2 3। तो ये वाला जो लाइन है, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 3/4। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 और 1 के बीच में क्यों बना। चलिए अब इसको समझते हैं। 3/4, जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 0.75। और 0.75 से हमें पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग एक नेगेटिव में एक नंबर लेते हैं और उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने नेगेटिव में एक एग्जाम्पल लिया है -2/5। इसमें भी हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, और आपके सामने एक नंबर लाइन क्लियरली दिख रही होगी। तो चलिए अब इसको थोड़ा एवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके डेनोमिनेटर पे, जो कि हमारा 5 है। तो हम 5 के उतने ही पार्ट करेंगे 0 और -1 के बीच में। इस बार हम नेगेटिव की बात करें तो इस बार हम लोग लेफ्ट साइड में चलेंगे, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में हम लोग 5 पार्ट्स करने हैं, तो उसके लिए हमें 4 लाइन खींचनी होंगी। चलिए देखते हैं। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हम लोग इसमें 0 से -1 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 और ये 2। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम जो सेकंड लाइन होगी उस पर हम डॉट करके यहाँ पे से डिनोट कर देंगे कि ये हमारा बन जाएगा -2/5। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग केस 2 पे चलते हैं, जो कि हमारा डेनोमिनेटर जिसमें हमारा छोटा होता है न्यूमरेटर से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 5/2, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हमें 5/2 में हम लोग पहले देखेंगे कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, जैसे कि हमारे केस टॉप पे लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप सब जानते हैं कि लोअर क्लासेस में हम लोग उसको डिवाइड देते थे, और 5.2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना बहुत ही आसान है। 2 होल नंबर 1/2, ठीक है। ये खैर आप सबको भी आता हो, क्योंकि लोअर क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले बात की थी कि हम लोग डेनोमिनेटर में फोकस करते थे, लेकिन इस बार हम लोग ना इसके होल नंबर पे फोकस करेंगे, जो कि हमारे पास ये है 2। इस पर फोकस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 2, इसको हम लोग अपने थोड़े मन में याद कर लेंगे। फिर हम डेनोमिनेटर में फोकस करेंगे। डेनोमिनेटर 2 है, तो उसके बाद हम लोग 2 और 3 के बीच में उतने पार्ट्स कर देंगे, मतलब कि हमारे सिर्फ एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अब हमारे पास क्या है ऊपर, न्यूमरेटर 1, तो 2 के बाद 1 पहली लाइन ये है, तो उसको अब डिनोट कर सकते हैं हम लोग, और ये हमारी बन जाएगी +5/2। सिंपली पहले हमें इसमें होल नंबर में फोकस करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन आया कि ये 2 और 3 के बीच में क्यों बना, क्योंकि पहले की तरह 0 और 1 के बीच में क्यों नहीं बना। उसका रीज़न ये है कि जब आप 5.2 को जब थोड़ा सा एवेल्यूएट करोगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 का ही मतलब है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं नेगेटिव का लूँगा। इस बार नेगेटिव में मैंने एग्जांपल लिया है -3/2। ये भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले इसको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
तो ये आप लोअर क्लासेस में सीख चुके थे, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा आएगा -1 होल नंबर 1/2, ठीक है। और अब हम लोग को पहले फोकस करना है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात हुई तो हम लोग -1 पे फोकस करेंगे, इस नंबर पे फोकस करेंगे। और अब इस -1 को अपने मन में रख लेंगे। अब इसके आगे की बात करेंगे। सबसे अब डेनोमिनेटर को देखेंगे, डेनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो इसके इन दोनों के बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो उसके लिए सिंपली हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अब हम लोग न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे। न्यूमरेटर हमारा 1 है, तो यहाँ 1 सिंपली ये रहा, पहली लाइन -1 से ये रही, तो ये हमारा हो जाएगा -3 होल नंबर 2। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा -1 और -2 के बीच में आएगा। वो कैसे? -3/2, इसको थोड़ा डिवाइड दे दीजिए -3 को, तो आई थिंक ये हमारा आ जाएगा -1.5। और 1.5 का मतलब ही हो गया माइनस का, कि -2 और -1 के बीच में ही होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।